डॉक्टर्स की गफलत से और हॉस्पिटल वालों की गफलत की वजह से बच्चे को गलत जो है वो ड्रिप लगाई जाती है, जिसकी बाद बच्चे को एक बीमारी जो है गैंग्रीन, उसका बच्चा शिकार हो जाता है। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चे का हाथ जो है वो काटना पड़ेगा। ये मासूम बच्चा है, बिल्कुल 1 मंथ का ये बच्चा है। वहाँ पे इन्होंने उसको कैल्शियम की ड्रिप लगाई है, जिसकी एक्स्ट्रावाइजेशन की वजह से मेरे बच्चे का हाथ ख़राब हुआ। काफ़ी हॉस्पिटल्स गए हैं, सब कहते हैं इसका हाथ काटना है, इसका इलाज ही कोई नहीं है। 17 से 18 लाख रुपए हम दे चुके हैं। बच्चे का हाथ छुपा के बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया, हमें बगैर बताए। बता रहे थे भाई कि उन्होंने आपको धमकियां भी लगाई हैं, ऐसा भी कुछ? ये कहते कि आप हमारा कुछ हॉस्पिटल का कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं कर सकते, आप कर लो जो करना है। हम आप पे केस करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनके घर एक बच्चे की पैदाइश होती है। ये हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए जो है अपनी वाइफ को ये नौजवान जो है वो लेके जाते हैं। वहाँ पे बच्चा जो है वो डिलीवरी भी हो जाती है, बच्चा पैदा भी हो जाता है, सारे मामला सही होते हैं। लेकिन बाद में डॉक्टर्स की गफलत से और हॉस्पिटल वालों की गफलत की वजह से बच्चे को गलत जो है वो ड्रिप लगाई जाती है, जिसकी बाद बच्चे को एक बीमारी जो है गैंग्रीन, उसका बच्चा शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो हाथ है, अब डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चे का हाथ जो है वो काटना पड़ेगा। ये मासूम बच्चा है, बिल्कुल 1 मंथ का ये बच्चा है और इसके पाँव पे भी जो है गैंग्रीन की थोड़ी सी जो है वो अलामात जो है वो ज़ाहिर हुई हैं और अब डॉक्टर्स यही कहते हैं कि इसका हाथ जो है वो काटना पड़ेगा। इसकी फैमिली जो है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से ये इस हॉस्पिटल में गए, किस तरह से सारा मामला पेश आया और डॉक्टर्स ने किस तरह से गफलत की। इनका लाखों रुपया जो है इनसे बटोरा गया है, लेकिन फिर भी इनका जो बच्चा है वो इस बीमारी में उन्होंने मुब्तला कर दिया है। गलत इंजेक्शन लगाया गया है ड्रिप में और ड्रिप जो है वो बच्चे को लगी और बच्चा जो है गैंग्रीन का शिकार हो गया है। अब इनके पास सोल्यूशन कोई नहीं है। डॉक्टर यही कहते हैं कि हाथ जो है बच्चे का वो काटना पड़ेगा। इस बच्चे का आखिर क्या कसूर है, इस फैमिली से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बच्चे के वालिद हैं? जी। भाई बताइएगा किस तरह से सारा वाक़या हुआ आपके साथ? हम डिलीवरी केस के लिए गए थे सर्जी में, ठीक है। वहाँ पे बेबी ठीक बोर्न हुआ था। उसके बाद वहाँ पे इन्होंने उसको कैल्शियम की ड्रिप लगाई है, जिसकी एक्स्ट्रावाइजेशन की वजह से मेरे बच्चे का हाथ ख़राब हो गया। कैल्शियम की ड्रिप उन्होंने क्यों लगाई थी? इसको कैल्शियम की कमी उन्होंने कहा था जी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब ड्रिप लगाई, उनकी लापरवाही की वजह से इसकी हाथ में वो ड्रिप चलती रही, उसकी वजह से इसको गैंग्रीन हो गया। अच्छा मुझे बताएं, ड्रिप उन्होंने लगा दी, कितनी देर ड्रिप लगाई रखी और ये फ़ौरन हो गया, कितने दिनों बाद हुआ? डिटेल में ज़रा बताइए। ये उन्हीं को पता कि ये फ़ौरन हुआ, ये कितने देर बाद, क्योंकि 1 दिन पहले मैंने बच्चा अंदर नर्सरी में देखा है, बिल्कुल ठीक था। उसके ही अगले दिन ये गैंग्रीन हो गया। हमने उसके बाद अगले दिन इसको फातिमा मेमोरियल शिफ्ट किए, क्योंकि उनसे केस संभल नहीं था रहा, बच्चा स्टेबल नहीं था। आपके पास बच्चे की कोई वीडियो या कोई तस्वीर है जब बच्चे की पैदाइश हुई? जी मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। उसमें बच्चे के जो हाथ हैं बिल्कुल ठीक है? दोनों ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे। इन्होंने ख़राब किए सर्जी मेड वालों ने। जब उन्होंने ख़राब किए तो आपने उन्हें कहा नहीं कि ये आपकी वजह से हुआ, तो उनका कैसा रवैया था? बच्चा वेंटिलेटर पे था। उधर से जब हमने फातिमा में शिफ्ट किया, बच्चे को वेंटिलेटर पे फ़ौरन उन्होंने शिफ्ट कर दी। इतना उन्होंने ख़राब करके भेजा था, उसकी वजह से हम बच्चे को देख रहे थे, इस वजह से हमें उनको कुछ नहीं कहा। आज हम सुबह फ्री हुए हैं हॉस्पिटलों के चक्करों से, तो हमने आज कार्रवाई शुरू कर दी है। आप जो हैं किस किस हॉस्पिटल गए हैं? सर्जिकल जो हॉस्पिटल था उसके बाद हम CMH गए हैं, चिल्ड्रन गए हैं, इत्तेफाक गए हैं, काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में गए, काफ़ी हॉस्पिटल्स गए हैं। सब कहते हैं इसका हाथ काटना है, इसका इलाज ही कोई नहीं है। इसका इलाज कोई नहीं है। अच्छा बताएं, कौन कौन सी ऐसी ड्रिप लगाई गई, कितने किस्म के मल्टीपल जो है इस पर ट्रीटमेंट किए गए जिसकी वजह से इसका हाथ जो है वो ख़राब हुआ है? सर हमने लाखों की इंजेक्शंस और मेडिसिन उनको दी हैं, उन्होंने लगाई हैं। 17 से 18 लाख रुपए हम दे चुके हैं हॉस्पिटल्स वालों को, और बच्चे का हाथ फिर भी नहीं बच रहा। इन्होंने कोशिश नहीं की उस हॉस्पिटल वाले ने कि जहाँ पे ये बच्चे का इलाज हुआ कि इसको ठीक किया जाए वहाँ पे ही? उन्होंने कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। उन्होंने बच्चे का हाथ छुपा के बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया, हमें बगैर बताए। आपको क्या बोला कि दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है? क्योंकि आपने भी पूछा होगा ना कि बच्चा हमारा यहाँ पे हुआ है तो हम दूसरे हॉस्पिटल में क्यों लेके जाएं? उन्होंने बोला जी हमसे बच्चा नहीं संभल रहा, आप इसे दूसरे हॉस्पिटल। उन्होंने ये नहीं बताया क्या मसला क्या? नहीं। और साथ उन्होंने ये बोला कि जब तक आप लोग पेमेंट नहीं देंगे हम बच्चा आपके हवाले नहीं करेंगे। हम लोग 5,50,000 दे के वहाँ से निकले, बच्चा फिर भी हमारे हवाले नहीं किया गया। इसको ढक के उधर फातिमा मेमोरियल लेके गए हैं। वहाँ के डॉक्टरों ने हमें अंदर बुलाया, जी आपके बच्चे का हाथ का हाल क्या है। उनकी अपनी एम्बुलेंस आई थी? अपनी एम्बुलेंस उन्होंने, वो भी हमसे चार्ज किए हैं। डॉक्टर उनका था, नर्स उनकी थी। बच्चा उधर छोड़ के वो भाग गए थे।
तो जब आप उधर फातिमा मेमोरियल आपको छोड़ के वो भाग गए हैं, तो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल वालों ने जब देखा बच्चे का हाथ, तो उसके बाद डॉक्टर्स की जो टीम थी उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने बोला कि इन पे पूरा केस होता है जो इन्होंने हरकत की है हॉस्पिटल्स पे और जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स पे। क्या डॉक्टर्स के नाम हैं? डॉक्टर सईद है, ठीक है, जो मेन कंसल्टेंट थे जो देख रहे थे जिनके अंडर ये नर्सरी में बचा था, जिन्होंने डिलीवर किया वो डॉक्टर साइमा है। दोनों से आपने बात की, तो उसके बाद भी बात हुई है अभी उनके के साथ आपकी? जी हुई है। क्या कहते हैं वो? डॉक्टर सईद कहते हैं कि पहले तो कहते थे बच जाएगा, जब अब सारे हॉस्पिटल से इतने ज़्यादा डॉक्टरों से ज़रा कंसल्ट किया तो सारे कहते हैं नहीं बचेगा, तो वो कहते हैं ये अल्लाह का हुक्म है, मेरा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर जब हमने उन्होंने कहा कि जी हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, तो कहते हैं जी कर लो, आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे बता रहे थे भाई कि उन्होंने आपको धमकियां भी लगाई हैं, ऐसा भी कुछ है? वो एग्जैक्टली वो यही कहते हैं कि आप हमारा कुछ हॉस्पिटल का कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं कर सकते, आप कर लो जो करना है। हम आप पे केस करवाएंगे। अच्छा, आप जो हैं बच्ची की जो हैं दादी हैं आप, क्योंकि वो ख़वातीन जो होती हैं उनको बच्चे जब पैदा होता है उसके बाद वो बच्चे को देखती हैं, जब बच्चा पैदा हुआ अपने बच्चे को देखा, बिल्कुल ठीक था बच्चा? बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था। इन्होंने कहा जी वैसे हम लोग देखने के लिए लेके जा रहे हैं, नॉर्मल लेके जाते हैं। पर 20 मिनट बाद इन्होंने कहा जी बच्चे का सांस का मसला है, ये लेके आओ वो लेके आओ। खड़े पैरों इन्होंने 1,04,000 के इंजेक्शन लगाए हैं बच्चे को। फिर सर्जरी इन्होंने कर दी है बच्चे की बगैर पूछे। सर्जरी किस चीज़ की? लम्स की सर्जरी इन्होंने कर दी है। उसके बाद बच्चा वेंटिलेटर पे चला गया। इन्होंने हमें नहीं बताया कि इंजेक्शन वाला मामला हुआ है, बच्चों को दिखाना ही छोड़ दिया है। सर्जरी के कितने चार्ज किए उन्होंने? 5.5 लाख रुपए इन्होंने टोटल लिया है। इसके अलावा मेडिसिन के 2 लाख रुपए अलग लगा है। मेडिसिन टेस्ट लगते ही 5.5 लाख रुपए सिर्फ हॉस्पिटल का बिल। तो जो डॉक्टर्स थी, एक फ़ीमेल डॉक्टर भी थी, डॉक्टर जो है आपने बताया कौन सी डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर जो थी? डॉक्टर शुभाना साइमा। डॉक्टर साइमा जो हैं, उनसे आपकी कोई बात हुई इस हवाले से? जी वो तो माजरत करती हैं कि मेरी वजह से अगर कुछ हुआ है तो, लेकिन जो डॉक्टर सईद है ना, सारा मामला उसने ख़राब किया है। डॉक्टर साइमा एक्चुअली इसकी जिन्होंने डिलीवर किया ना बच्चा, ये वो हैं। वो कहती मेरी वजह मैंने बच्चा बिल्कुल ठीक डिलीवर किया है, बच्चा क्राई और होते साथ रो रहा था, रोया भी है, सब कुछ नॉर्मल था? सब नॉर्मल था। मेरा वहाँ तक ड्यूटी थी, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी दी है। उसके बाद डॉक्टर सईद के अंडर बचा था, उनके स्टाफ के अंदर बचा था, उन्होंने सारा केस ख़राब किया। तो आपके साथ ये सारा वाक़या पेश आ चुका है, इसकी जो माँ है वो कहाँ पे है? इसकी माँ रो रही है, उसको समझ नहीं पा रही अब तक, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं 10 लाख देंगे, 10 से 15 लाख इसकी सर्जरी तब करेंगे और हाथ भी नहीं बचेगा। अच्छा मुझे बताइएगा, ये आपका फर्स्ट बेबी है? ये सेकंड है। सेकंड है। और दूसरा जी, आप काम क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। किस तरह से ये पूरा कर रहे हैं? 17 से 18 लाख रुपए आपने लगा दिए, कैसे इतने पैसे लगा दिए? आपके पास थे ये सब? टांग के गिरवी, अपना घर गिरवी रखवा के। नाज़रीन देखें कि डॉक्टर की गफलत की वजह से सारा वाक़या पेश आया। ये जो भाई है ये 30,000 की जॉब जो है वो करता है, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे का हाथ बचाने के लिए, हॉस्पिटल्स के बिल्स जो हैं वो देने के लिए, ये जो घर है इनका, ये छोटा सा बिल्कुल घर है, इसको भी गिरवी रख दिया है ताकि इसका जो बच्चा है वो बच जाए। अब जो डॉक्टर्स हैं, रिश्तेदारों से भी लिए हैं, रिश्तेदारों से भी जो हैं वो पैसे लिए हैं, उधार लिए हैं। अब इन्होंने सिर्फ ये सब इसलिए किया ताकि इनका जो बच्चा है वो बच जाए। और जो डॉक्टर्स हैं वो भी इनको धमकियां लगाते हैं कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, जो होता है वो कर लो। अच्छा मुझे बताएं, डॉक्टर की जानिब से धमकियां भी लग गई, अब आपने क्या सोचा है इस हवाले से? आपने पुलिस में FIR कोई एप्लीकेशन दी है? आज ही बिल्कुल हम फ्री हुए हैं, तो अब हम कार्रवाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम जाएंगे अभी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, FIR भी देंगे। और हमारी मरियम नवाज साहब से सारे जो बड़े हुक्मरान हैं इनसे अपील है कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। इसका हाथ देखें, ये इसके हाथ की कंडीशन है इस टाइम। नाज़रीन अपनी स्क्रीन पे आप फुटेज देख रहे हैं, ये बच्चे का हाथ है, तो बिल्कुल ये ब्लैक हो चुका है और इसका कोई सलूशन नहीं है। इनको ड्राई गैंग्रीन जो है उस बीमारी जो है उसका शिकार हो गया ये बच्चा। अब इसका हाथ जो है वो उसको अलग करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। अब ये बच्चा जब बड़ा भी हो जाएगा तो ये एक हाथ से मजदूर हो जाएगा। बच्चे को मजदूर कर दिया गया, किन्होंने किया? डॉक्टर की गफलत की वजह से। अब जो लोग हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ताकि हमारा बच्चा जो है उसकी डिलीवरी अच्छी हो जाए, उसकी देखभाल अच्छी हो, हमारा बच्चा तंदुरुस्त हो। लोग गवर्नमेंट में कम जाते हैं, लेकिन इसी नौजवान ने भी यही सोचा कि मैं प्राइवेट में जाता हूँ और वहाँ पर जाके सारा अपना काम करता हूँ। लेकिन देखें प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो हाल हैं वो भी आपके सामने हैं, उनकी गफलत और अभी धमकियां जो वो भी लगाई जा रही हैं। दूसरा FIR जो है वो भी ये करवाने जा रहे हैं, बाकी सारे मामला भी करने जा रहे हैं। आखिर में इनसे पूछेंगे कि
ये किन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? आईजी पंजाब और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा भी एक औरत हैं, औरतों के लिए बड़ा काम करती हैं, और ये जो बच्चे की माँ है ये भी एक औरत है जो कि इस वक्त रो रही है। उसको कोई सलूशन नहीं मिल रहा कि वो रोने के अलावा क्या करे, क्योंकि उसका एक लाल जो है उसका हाथ जो है वो कट गया है और कट जाएगा, क्योंकि अब इनके पास वो भी पैसे जो इन्होंने इकट्ठे करने हैं कि बच्चे का जो हाथ है इसका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि हाथ जो है उसको अलग करना पड़ेगा। इनकी जो वालदा हैं, जो बच्चे के दादी हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर में आप जो हुकाम हैं इनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मरियम नवाज़, आईजी पंजाब, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प की जाए। हम पैसे नहीं चाहिए, इमदाद भी नहीं चाहिए, बस हमारे बच्चे का इलाज करवा दिया जाए अच्छे तरीके से, कीजिए। हमारी सुनवाई की जाए। डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि आने वाले लोग जो जाएं उनके साथ ये सलूक ना किया जाए, वो बच सके। किसी और का बच्चा ना ख़राब हो, किसी और के बच्चे की ज़िंदगी ना ख़राब हो, बस। नाज़रीन, आपने इनकी सारी बातें सुन ली हैं कि ये सिर्फ आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं ताकि इनके बच्चे का इलाज कोई करवा दे, क्योंकि अब इलाज कहाँ से करवाएं? जो गरीब एक शख्स है, 2024 का दौर चल रहा है, महंगाई आपको पता है किस कदर है, इनका इलाज करवाना है। अगर इलाज नहीं करवाएंगे तो कोई और मसला जो है वो भी हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता जो अभी हाथ में इशू चल रहा है, हाथ काटना पड़ेगा, अल्लाह ना करे कि बाद में बाजू पे ये मसला आए, तो इन्होंने अपना इलाज करवाना है। तो इस हवाले से जो हुकूमत है और जो मरियम नवाज़ है और आईजी पंजाब हैं वो इस वाक़े को देखें और इनकी मदद करें ताकि इनका इलाज हो या कोई इन्हें हॉस्पिटल जो है वो रेफ़र करें। आप इस केस के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को भी आपने शेयर करना है ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग ऐसे हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं, जो कि वैशी डॉक्टर्स हैं, जो कि अपने सिर्फ पैसे बनाने के लिए बच्चों के साथ जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो बटोर सकें, उनसे लोग भी बच सकें। अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए आज की दुनिया, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।